जय हिंद दोस्तों, मैं सेवा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या तो घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन कैसे निकाला जाता है और घन का आयतन से भुजा भी कैसे निकाला जाता है। और क्वेश्चन आ जाएगा यदि किसी घन की भुजा 4 cm है तो यदि किसी घन की भुजा 4 cm है तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन ज्ञात करें क्या होगा। तो देखिए कितना आसान से बनता है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, जब भी कंपटीशन में आप हैं, अगर डायरेक्ट घन का आयतन पूछे ना तो जो भुजा दिया है ना उसी को 3 बार गुना कर देंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16 16 चौका 64, या इसको क्यू कर देंगे। यहाँ याद रखना 4 के क्यू, इस 4 के क्यू का मतलब इतना देखेंगे तो 4 4 का क्यू कौन सी होता है 64, इतना होगा। लेकिन बेसिक से अगर निकालना है तो भुजा दिया है, कितना दिया है, भुजा दिया है 4 cm। अब घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, मतलब क्या ए क्यू होता है। ए भुजा को ए से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू का मतलब 4 का होल क्यू, और 4 का क्यू का मतलब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 को अभी ना बताया, 4 को जब 3 बार गुना करेंगे तो कौन सी आ जाएगा 64 cm की होगा। आयतन कभी भी क्यू लिखा जाता है। तो यह बात आप समझ ही गए होंगे। फिर लेते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए कैसे बनता है। जैसे अब यहाँ पर यदि किसी घन के भुजा, अब हम दूसरा चेंज कर दे रहे हैं। यदि किसी घन के भुजा यहाँ पर 5 मीटर है तो पूछेगा इसका आयतन क्या होगा। भुजा दिया है कितना, भुजा दिया है कम मीटर तो 5 मीटर। डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो 5 को क्यू कर दीजिए तो 25 25 125, या याद रखिए 5 का क्यू कितना होता है तो 125 होता है। तो यहाँ पर भुजा बेसिक से बना रहा है, अगर बनाना होगा तो इस तरह बनेगा। भुजा का मान 5 मीटर, घन का आयतन था ये क्यू यानी 5 का क्यू। 5 का क्यू का मतलब 5 को क बार गुना करेंगे मेरे दोस्त तो 3 बार गुना करेंगे। क बार गुना कइल जाई तो 3 बेर गुना कइल जाई। इ तो केहू बना सकता 5 25 और 25 में 5 से गुना तो 100 हो जाए 25। अच्छा है, याद रखिए 5 का की होता है 125। ये हो गया क्या घन का आयतन। अगर अब इसका विपरीत कैसे बनाते हैं अब वो देखिए, यानी घन का आयतन आप जान ही गए होंगे, फॉर्मूला कौन सी होता है ए क्यू, कौन सी होता है ए क्यू मतलब भुजा क्यू, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे आता है और क्वेश्चन। अगर यहाँ पर यदि किसी घन का, अब कौन सी दे दिया जाए, यदि किसी घन का आयतन दे दिया जाए, क्या रे मेरे भाई आयतन, कौन सी दहल जाए आयतन, अब दहल जाओ। अगर यदि किसी घन का, सॉरी यहाँ पर होगा पहले घन, यदि किसी घन का आयतन मान लीजिए अब घन, यदि किसी घन का आयतन 1000 cm³ है तो इसका भुजा क्या होगा, इसका भुजा क्या होगा, इसका भुजा क्या होगा। पहले आप एक लाइन में डायरेक्ट सीख लीजिए। जब भी घन का आयतन दिया रहेगा ना तो भुजा पूछेगा ना तो उसका क्यू निकाल लीजिएगा। क्यू यहाँ पर रूट क्यू निकाल लीजिएगा। क्यू नहीं, रूट क्यू मैंने रूट क्यू कौन सी होता है, 3 वो के लिए वो फ्रेश बाहर निकलता है। अगर याद है ना तो ये देखिए इसका हो जाएगा डायरेक्ट 10, ठीक है 10, या मन नहीं याद है तो इसको तोड़ दीजिए और जोड़ा खाती 3 को के लिए वो बाहर निकाल लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पर बेसिक से हम बता रहे हैं। अब देखिए भुजा तो नहीं दिया है तो ये बराबर हमने भुजा बराबर वाट करेंगे। आ दिया है कौन सी घन का कौन सी दिया है आयतन दिया है, कितना दिया है 1000 cm³ दे दिया है। ये अब घन के आयतन के फॉर्मूला यहाँ इसके नीचे लिखेंगे या बराबर लिखेंगे कौन सी 1000।
अब यहाँ पर सीएम मीटर नहीं लिखेंगे। अब ये रूट क्यू हो जाएगा यहाँ पर, रूट क्यू, और रूट क्यू यहाँ पर इस तरह नहीं लिखेंगे यहाँ पर 3 तब 100 1000, वो नहीं, तो ये थोड़ा सा यहाँ रूट के यहाँ पर हल्का सा ऊपर लिखेंगे 3 और लिख देंगे यहाँ पर कौन सी 1000 जो दिया है। अब इसका मतलब कि क्या होगा, तो ये हो गया कौन सी 10, ये 10 को 3 बार गुना करेंगे ना तो 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 सीएम होगा। अगर ये नहीं याद रहे आपको नो तो ये क्या कर देगा, लघुत्तम जैसे टूटता है ना, जैसे 1000 को तोड़ना कौन, जैसे मेरे भाई कटेगा 2 से, 2 5 10 0 0, फिर 2 से 2 दूना 4 आई 1 है, तो इसमें 10 हो जाएगा, 2 5 10 फिर 0, फिर 2 से 2 कम 2 2 दूना 4 आई 2 5 10। अभी सीधे कटेगा कौन से 2 3 से नहीं 5 से कटेगा, 5 दूना 10 है 5 25 5 25, ये तीनों के लिए एगो आई, तीनों खाती एगो, मैंने जब भी घन बोले निकालने के लिए तो 3 गो के लिए एगो लिखा जाता है, ठीक है ना। तो याद आएगा कितना सीएम 10 सीएम। अगर आपको डायरेक्ट याद है 1000 किसका क्यू है तो 10 के क्यू है, क्यू का मतलब कौन से 3 बार गुना, तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट बना सकते हैं अगर याद हो तो, या बेसिक से भी बनाइएगा। फिर एक और लीजिए बना के दिखाते हैं। जैसे अगर आ जाए, पूरा मिटा के बताते हैं, यदि किसी घन का आयतन मान लेते हैं 64 सीएम में क्यू है, 64 सीएम क्यू है, तो घन का भुजा क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा व्हाट, तो घन का आयतनवा दिया है, घन का आयतन दिया है कौन सी 64 सीएम क्यूब, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आपको याद है तो यहाँ पर 64 के रूट क्यू यहाँ पर कर देंगे, यानी किसका क्यू है तो 4 का क्यू है 64, ठीक है। नहीं याद है तो बेसिक, अगर बेसिक से भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कैसे बने। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्यू लिखेंगे, ये बराबर लिखेंगे 64, अब ए बराबर रूट क्यू हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा 3 लिखेंगे 64, एक मतलब कौन सी 64 को 3 बार में ही लिखना है मेरे भाई, 64 को कब बार में लिखना है 3 बार में, तो 4 चौका सीधे 16 16 चौका 64, और नहीं याद है ना तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, जैसे 64 को तो 2 से 32 होगा, 2 से 16 होगा, 2 से 8 होगा, 2 से 4 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा, ये तीनों के लिए एगो 2, ये तीनों के लिए एगो 2, भुजा आ जाएगा कौन सी, तो 4 सीएम हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं कल, इसका अब अगले वीडियो में बनाएंगे कौन सी, घन का क्षेत्रफल बता दिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का भुजा, घन का आयतन बता दी। अब आप लोग के लिए आएगा क्या वीडियो में, तो घन का विकर्ण। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।